नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्ट्रोक केमिस्ट्री। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इसमें साहोस सूत्र, और एक है इसमें, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। एक तरफ लिख लो साहोस सूत्र और एक तरफ लिख लो न्यूमैन सूत्र। तो देखो, चार सूत्र हम पढ़ रहे थे। पहला पढ़ा था हमने वेरडे सूत्र, दूसरा पढ़ा था हमने पेसर सूत्र, और एक तीसरा है साहोस सूत्र, और चौथा है न्यूमैन सूत्र। तो देखो साहोस सूत्र कैसे बनता है। देखो हमारे पास क्या है, कोई पेसर सूत्र है इस प्रकार से, क्या है कोई फिर से सूत्र है, इस प्रकार से क्या है कोई फिर से सूत्र है। देखो दो किरियल कार्बन वाला क्या है फिर से सूत्र है, दो किरियल कार्बन वाला क्या है कोई फिर से सूत्र है। और इस फिर से सूत्र को मैं क्या कर दूं, देखो ये फिर से सूत्र ऐसे मैं इसको क्या करूं, इस प्रकार से देखूं, देखो जो ये फिर से सूत्र है, इस फिर से सूत्र को इस प्रकार से देखूं तो आपको किस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से जो ये समूह होंगे, जैसे इस कार्बन के समूह, इस कार्बन के पास तीनों समूह है, ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के 60 डिग्री पर होंगे। कितने डिग्री पर होंगे, एक दूसरे के 60 डिग्री का होने का मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस प्रकार का वाई बन जाएगा। सॉरी 120 डिग्री पर होंगे, 60 डिग्री पर नहीं, 120 डिग्री पर होंगे। देखो इस जो स्पेशल सूत्र है, इस स्पेशल सूत्र को मैं ऐसे देखूं, जो ये समूह आपको नजर आ रहे हैं, ये समूह के मध्य जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। तो इसको इस प्रकार से लिख, मतलब इस वाई की आकृति में लिखना है, इसको वाई की आकृति में लिखना है, और ऊपर वाले कड़ी को वाई की आकृति में। ये क्या बन गया, साहोस सूत्र बन गया, साहोस सूत्र। और ये कौन सा है, फिर से सूत्र है। फिर साहोस सूत्र को मैं किस में बदल दूं, न्यूमैन सूत्र में। किस में बदलूं, न्यूमैन सूत्र में बदलूं। तो न्यूमैन सूत्र देखो, न्यूमैन सूत्र में देखो, न्यूमैन सूत्र में कैसे बदलेगा, जैसे ये कैसा है साहोस सूत्र, इस प्रकार से, इस प्रकार। पहले हमारे पास क्या ऐसे क्या था, फिर से सूत्र था, फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा के फिर देखा तो मेरे को क्या दिखाई दे रहे, सभी समूह दिखाई दे रहे। ये समूह सभी समूह दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस कार्बन के समूह दिखाई दे रहे हैं और इस कार्बन के समूह मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और ये समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे पर कितनी डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, 120 डिग्री का आ रहा है। अब मैं क्या करूं, इसको मैं क्या करूं, ऐसे देखूं, ऐसे यहां से देखूं। यहां से आप देखोगे तो पिछले वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा। अगर आप यहां से देखोगे तो पिछले वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से बनेगा, देखो इस प्रकार से। ये तो क्या है, ये आगे वाला कार्बन है, कौन सा है, ये कार्बन है, ये आगे वाला कार्बन है, या ये मान जो आपकी मर्जी वो मान लेना, ये आगे वाला कार्बन है, इस प्रकार से ये ऐसे। अब देखो पीछे वाला दिखाई नहीं देता है, पीछे वाला जो समूह है वो नहीं दिखाई देता है, तो उसको मैं बना लूं इस प्रकार से, इस गोले से बना लूं। ये तो क्या है, आगे वाला कार्बन है, कार्बन परमाणु। पीछे वाला दिखाई नहीं देता तो मैं डैश डैश से बता देता हूं। पीछे वाला दिखाई नहीं देता तो मैं क्या बना देता हूं, डैश डैश से बना देता हूं। ये लो, ये बन गया, और ये पीछे वाला कार्बन है। कार्बन परमाणु, ये बनो, ये आप हेडिंग रहने दो, ये आप रहने दो, और इसके नीचे लिख लेना फिर से सूत्र, ये साहोस सूत्र, ये आप लिख लेना न्यूमैन सूत्र। फिर से सूत्र को साहोस सूत्र में इस प्रकार से बदला जाता है,
यहां पर हाइड्रोजन दर्शा देना। मतलब साव सूत्र में तो सभी समूह आपको क्या दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन न्यूमेन सूत्र में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक ही कार्बन परमाणु के क्या दिखाई दे रहे हैं, आपको समूह दिखाई दे रहे हैं। बाकी का एक क्या है, पीछे 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 की तरफ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब इनके मध्य एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के मध्य एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनता है। ये होता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके बाद क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल किस प्रकार से करेंगे। देखो एग्जाम्पल, पहला देखो एथेन। एथेन देखो, एथेन की संरचना इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। पहले बनाओ फिर से सूत्र, क्या बनाना है, फिर से सूत्र बनाना है। तो बनाओ H H H, मतलब इसको आप इस प्रकार से लिखें ना, ये कार्बन है और इसके हाइड्रोजन समूह होते हैं इस कार्बन, इस प्रकार से ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये तो क्या हो गया, फिर से सूत्र हो गया, फिर से सूत्र हो गया। अब बनाते हैं साहू सूत्र। तो समूह है वो 120 डिग्री पर होंगे। ये समूह कितने एंगल पर होंगे, 120 डिग्री पर। ये कौन सा बन रहा है, वाई बनाना है, केवल आपको वाई बनाना है बस। साहू सूत्र न्यूमेन बनाओ, ऊपर वाला कार्बन, नीचे वाला कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे वाला आपको कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर लिख देना न्यूमेन सूत्र। उतारो। इसके बाद दूसरा देखते हैं प्रोपेन। देखो प्रोपेन देखते हैं। प्रोपेन की संरचना किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, CH3 कार्बन H H, अब देखो पहले क्या लिखना है, फिर से सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, फिर से सूत्र लिखना है। पहले आपको क्या बनाना है, फिर से सूत्र बना, तो बनाओ। इस कार्बन पर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर अब इसको किस में बदलना है, साउस सूत्र में बदलना है। किस में बदलना है, साउस, साउस सूत्र में बदलो। तो इसको ऐसे कर देंगे, ये तो चला जाएगा आगे और ये चला जाएगा पीछे, तो ये CH3 यहां जाएगा, ये और ये CH3 ये और ये H, नीचे वाले में सभी के H। ये साउस सूत्र बन गया। अब इसको किस में बदलना है, न्यूमेन सूत्र में बदलना है। मतलब इसको मैंने क्या किया, ऐसे किया, तो ये किस में बदल गया, साउस सूत्र में बदल गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो ऐसे कर रहा हूं, तो देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे है तो मैं ऐसे कर रहा हूं, तो आपको ऊपर वाले कार्बन समूह दिखाई देंगे, ऊपर वाले कार्बन के जो समूह वही दिखाई देंगे, पीछे वाला कार्बन नहीं दिखाई देगा आपको। तो देखो ये तो ऊपर वाला है CH3
वाई बनाना है वैसा आपको एच और एच। ये तो ऊपर वाला कार्बन, और नीचे वाला कार्बन गोला दर्शाना है इस प्रकार से। ये नीचे वाला कार्बन यहां पर बनेगा H, और यहां पर आपको बनेगा H, और यहां पर आपको बनेगा H। ये कौन सा हो गया? न्यूमैन सूत्र हो गया, न्यूमैन सूत्र मुताबिक। अब एक और देख लेते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन देखो, ब्यूटेन, ब्यूटेन की आपको इस प्रकार से बनानी, CH3 CH2 CH2 और CH3। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो CH3 CHH CHH और CH3। अब देखो, पहले क्या बनाओ? फिर से सूत्र बनाओ। क्या बनाओ? फिर से सूत्र बनाओ। तो बनाओ फिर से सूत्र, फिर से सूत्र बनाओ, फिर से सूत्र। देखो CH3 और H और H, H H CH3। इसको आपको क्या करना है? ऐसे ऐसे करना है। क्या करना है? ऐसे करना है। तो देखो, ऐसे करोगे तो ये H तो यहां दिखाई देगा आपको, और ये CH3 आपको यहां दिखाई देगा, और ये आपको एक H यहां पर दिखाई देगा। अब देखो, ये तो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला देखो, ये आपको कहां दिखाई देगा? ये आपको यहां पर दिखाई देगा, CH3। और ये आपको यहां दिखाई देगा, यहां पर, और ये आपको यहां पर दिखाई देगा। ये कौन सा हो गया? साउर सूत्र हो गया, साउर सूत्र। कैसे बनाने ना, लेकिन एंगल कितना होना चाहिए? एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए, मतलब वाई के आकार में दिखाना आपको, वाई के आकार में दिखाना है। और इस साउर सूत्र को किस में बदलना है? न्यूमैन सूत्र में बदलना है। देखो, आपको ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे आपको क्या करना है? इसको ऐसे खड़ा कर देना है, ऐसे। अब देखो, अब ऐसे है ना, इसको ऐसे खड़ा करके यहां से आपको देखना है, केवल आपको इस कार्बन के समूह दिखाई देंगे, इसके दिखाई नहीं देंगे। तो देखो, ये तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो, नीचे वाले आपको दिखाई नहीं देंगे। ये कौन सा हो गया? न्यूमैन हो गया, न्यूमैन सूत्र। उतार। अब देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं। आप देखो, अगर आपसे ऐसे पूछे, ध्यान से देखना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि एथेन में समरूपण समानता बताइए, एथेन में समरूपण समानता आपको पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक लगा लो, एथेन में समरूपण समानता। नेक्स्ट टॉपिक, एथेन में समरूपण समानता। एथेन में आपको क्या बतानी है? समरूपण समानता बतानी। तो देखो, एथेन का आप सभी जानते हो, एथेन किस प्रकार से होता है? ये होता है CH3 इसको लिखा जाता है C हाइड्रोजन 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 और C हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो, तो देखो, देखो एथेन को किस प्रकार से? सर, एथेन में आपको दो चीज बतानी, एक तो बतानी है आपको, सर एक तो आपको बतानी है घर्षित, क्या बतानी है? घर्षित बतानी है, और एक आपको बतानी है सांद्रित। और घर्षित में आपको बताना है साहोर सूत्र।
क्या बताना है, सावर सूत्र बताना है। गर्षित में आपको सावर सूत्र लिखना है और सांतरी में आपको क्या लिखना है, सावर सूत्र लिखना है। और गर्षित में आपको क्या लिखना है, न्यूमैन सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, न्यूमैन सूत्र लिखना है। ये लो, न्यूमैन, सावर सूत्र और न्यूमैन सूत्र दोनों लिख। देखो गर्षित में क्या होता है, गर्षित में थीटा का मान कितना होता है सर, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। लेकिन सांतरिक में तो थीटा का मान होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। सर 60 डिग्री का मतलब क्या है, जो कार्बन होता है, इस कार्बन और इस कार्बन के जो समूह होते हैं, ये समूह क्या होते हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तो है, देखो ये दोनों क्या है, 0 डिग्री पर है। अब इसको क्या कर देते हैं, एक कार्बन परमाणु के एक समूह को क्या कर देते हैं, हम घुमा देते हैं। कितना एंगल घुमा दें, 20 डिग्री घुमा दें। कितना एंगल घुमा दें, 20 डिग्री घुमा दें। तो इनके मध्य जो एंगल कितना आ जाएगा, सॉरी, एक कार्बन को फिक्स रख लेते हैं, एक कार्बन को 20 डिग्री घुमाते हैं, 60 डिग्री घुमा देते हैं। कितना डिग्री घुमा देते हैं, 60 डिग्री। तो इन समूह के मध्य तो एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। पूरा ध्यान से समझना। अब इसका क्या बनाते हैं, साफ सूत्र बनाते हैं और गर्षित बनाना है। क्या बनाना है, गर्षित बनाना है। मतलब जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो देखो इस प्रकार से लिखेंगे, y बना देना, ये h h h h h जैसी थी वैसी बनानी। साउस में 0 डिग्री में हमने पिछली बार जो बनाई है साउस सूत्र में, एथेन की जैसी वैसी बना। लेकिन इसमें सांतरिक में ऐसे नहीं बनेगी, इसमें 60 डिग्री होने चाहिए। मतलब इन समूह के मध्य और इन समूह के मध्य क्या होना चाहिए, एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। तो देखो पहले वाला मैं क्या कर रहा हूं, जैसा वैसा लिख रहा हूं। नीचे वाले को मैं जैसा है वैसा लिख देता हूं, ये वाई बना। अब देखो एंगल कितना आ रहा है, इनके एंगल बीच में कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री, इसको 60 डिग्री घुमाना है सभी समूह को। तो देखो यहां से लेके यहां तक मैं घुमाऊं तो 120 होगा, लेकिन हाइड्रोजन को 60 डिग्री घुमाना है तो कहां, यहां तक आएगा। तो ये तो बन गया यहाँ, ये तो क्या बन गया, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर और ये हाइड्रोजन, और ये 60 डिग्री, ये 120 है, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब उल्टा y बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर उल्टा y बन जाता है। 60 डिग्री इस कार्बन के समूह को 60 डिग्री घुमाने पर क्या बन जाता है, उल्टा y बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो, अब इसको मैंने किसमें परिवर्तन करना है, सावर सूत्र को न्यूमेन सूत्र में परिवर्तन करना है। किसमें, न्यूमेन सूत्र में। तो करो, देखो इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ऊपर वाला समूह मान लेते हैं। इसको ऐसे उठा के ऐसे करना है, तो ये तो ऊपर वाला हो जाएगा। अब देखो ये नीचे वाला हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा। देखो इस हाइड्रोजन के मध्य एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री। कितना आ रहा है, 0 डिग्री है। अब देखो इसको बदलते हैं, इसको बदलते हैं। पहले कौन सा ले लेता हूं मैं, ये ऊपर वाले, ऊपर ले लेता हूं। इसको क्या ले लेता हूं, नीचे ले लेता हूं। ध्यान से सुनना, इसको मैं ऊपर ले रहा हूं और इसको मैं नीचे ले रहा हूं। तो देखो अब देखो नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। देखो इसमें कहां बन रहा है, एच यहां पर है, ये एच कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, ये एच यहां पर बन रहा है। एंगल बता देना कितने डिग्री है, 60 डिग्री। कितना है, 60। ऐसे आपको ऐसे करके आना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको इस प्रकार से करके आना है। देखो एथेन में हो गया, फिर लिखो प्रोपेन में। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो प्रोपेन में। प्रोपेन में नेक्स्ट हेडिंग है प्रोपेन में समरूपण समावेता। प्रोपेन में समरूपण समावेता।
प्रोपेन में समरूपण समावता। देखो किस प्रकार से बनेगी। CH3 CH2 CH2 CH3 है, यहां तक कर दो। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं CH3 CHH और CH और H, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला आपको क्या बनाना है, साव सूत्र, और दूसरा इसमें न्यूमेरिक बताना है। पहले आपको क्या बनाना है, घर्षित बनाना है। तो इसको मैं क्या कर दूं, उल्टा करूं इस प्रकार से। तो देखो इस प्रकार से करना है। ये CH3 आपको कहां नजर आएगा, यहां पर नजर आएगा, और ये H आपको कहां नजर आएगा, यहां पर नजर आएगा, और ये H आपको यहां पर नजर आएगा। देखो इसमें ये आपको एक H आपको यहां पर नजर आएगा, एक H आपको यहां पर नजर आएगा, एक H Y बनाना है। क्या बनाना है, Y बनाना। अब देखो इसके साथ इसकी बात करते हैं। ऐसे खींचना है, पहले आपको जैसा है वैसा बना दो, जैसा है वैसा बना दो। देखो CH3 H और H, इसको देखो, इसको 60 डिग्री घुमाना है, इसको 60 डिग्री घुमाना है। तो ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा इस लाइन से। और ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो मतलब उल्टा Y बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, उल्टा Y। इसको किस में बदलना है, न्यूमेन सूत्र में बदलना है। किस में बदलना है, न्यूमेन सूत्र में। न्यूमेन सूत्र में बदलना है इसको, तो बदलो इस न्यूमेन सूत्र में बदलो आप, दोनों को बदलो। देखो ये तो क्या है, ऊपर वाला कार्बन है, इसको मैं ऐसे करके ऐसे कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसको उठा के ऐसे कर रहा हूं, फिर आप यहां से आपको देख लो, नीचे वाला बनाओ, ये नीचे वाला है, ये बनाओ। इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे कर ऐसे उठा रहा हूं। तो इधर तो क्या है, CH3 है, इधर क्या H है, और नीचे भी क्या H है। नीचे वाला कार्बन, हाँ कितना एंगल डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। तो देखो ये तो क्या H है, और ये क्या H है, बीच में लगा देना है। बाकी कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने, इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन करने। एक आपको करना है ब्यूटेन में समरूपण समावता, यह आपके लिए। एक आपको करना है ब्यूटेन में समरूपण समावता, यह आपको करना है।